PCMT न्यूज में मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। भारतीय किसान संघ ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला प्रशासन को किसान रहे मौजूद। शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के खातों में तकनीकी खराबी के कारण डल गया था 2 माह का वेतन। 1 माह का वेतन कुछ कर्मचारियों द्वारा जमा न होने पर सहायक कोषालय अधिकारी ने दिए नोटिस। और ढोलखेड़ी के पास सड़क खराब होने के कारण मूंग से भरा ट्रक जा गिरा नाले में। ट्रक हुआ क्षतिग्रस्त। अब खबर विस्तार से। सिरोंज तहसील के ग्राम चितौरा में जून माह में गौशाला बनाई गई थी। विधायक हरी सप्रे द्वारा धूमधाम से उद्घाटन भी किया गया था, मगर उसके बाद गौशाला अव्यवस्था का शिकार हो गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि गौशाला में भूसा कम पड़ने लगा और जो है वो सड़ा हुआ है, जिसे खाकर गाय मरने लगी हैं। स्थानीय राघवेंद्र रघुवंशी ने कहा कि 12 गाय भूख और बीमारी से मर चुकी हैं, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया और ना कार्रवाई की गई। मौके पर मौजूद कमल सिंह ने हंसते हुए कहा कि हम ही गौशाला के अध्यक्ष हैं, कौन कह रहा है कि गाय मर रही है। उनको बताया कि गाय मरी पड़ी है शेड में, तो बोले कि कुछ गाय बीमारी से मर गई। खराब भूसा खिलाने के बारे में कहा, मैंने आज ही देखा है, अब साबत भूसा बुलवा लेंगे। जिनके हाथ में व्यवस्था है उनकी गोल-मोल बातों से समझ आता है कि मूक पशु किस हालात से गुजर रहे हैं। रूपनारायण शर्मा से संबंध पूछा तो उन्होंने बताया जाकिर भाई गौशाला के अध्यक्ष हैं। उनको बताया कि कमल सिंह खुद को अध्यक्ष बता रहे हैं, तो सचिव चुप हो गए। फिर सचिव ने कहा कि गौशाला को लेकर राजनीति हो रही है। गौशाला के आसपास 70 से 80 बीघा सरकारी जमीन है जिस पर लोगों का कब्जा है। लोगों को लगता है कि गौशाला के कारण अतिक्रमण हो सकता है, इसलिए लोग गौशाला बंद हो जाए ऐसा प्रयास कर रहे हैं। इस खींचतान के परिणाम गौशाला की गायों को भुगतना पड़ रहा है। शासन की ओर से भूसा चारा के लिए 20 रुपए रोज के हिसाब से दिया जाता है, जो 4 माह में नहीं दिया गया। मौके पर 45-50 गायें गौशाला में नजर आईं, जबकि रिकॉर्ड में 122 गायें दर्ज हैं। क्या नाम है आपका? कमल सिंह। क्या है आप गौशाला में? तुम तो हमें अध्यक्ष मान लो, अध्यक्ष है हम तो। चाहते आप अध्यक्ष? कितना मर रही है गाय, कौन ने देख ले गाय मारा जाओ मर का। थोड़ी बहुत भी तो बीमारी आ रही है, यहाँ लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, मच्छर खा रहे हैं ढोरों ने, इसलिए मर रहे हैं वो तो। एक आध व्यवस्था है भूसे की व्यवस्था, वो भूसे की व्यवस्था पहले तो जहाँ में था, अब बढ़ा गया। उन्होंने एक टाल पे खरीद लिया है, वहाँ से आ रहा है जी। अब मैंने आज देख के मैंने कहा ये खराब भूसा है, अब साबत मंगवाएंगे वहाँ से। करीब 2 माह पूर्व जिले के कोषालय की ओर से जिले के तकरीबन 250 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों के खाते में तकनीकी खराबी की वजह से दोहरा वेतन चला गया था। इस वेतन को वापस करने के संबंध में प्रशासन द्वारा निर्देशित भी किया गया था। अधिकांश अधिकारी कर्मचारियों ने अपने दोहरे वेतन को जमा कर दिया है, लेकिन करीब 30 कर्मचारी ऐसे थे जिन्होंने अब तक अतिरिक्त वेतन जमा नहीं किया। कलेक्टर द्वारा कल ही इस विषय को लेकर 30 कर्मचारियों पर शासकीय राशि के गबन का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराने की बात भी कही गई थी और निर्देश दिए गए थे। उसके बाद करीब 8 अन्य अधिकारी कर्मचारियों ने अपने अतिरिक्त वेतन को कोषालय में जमा करा दिया है। कोषालय की सहायक अधिकारी करण सिंह ने बताया कि अभी भी करीब 22 अधिकारी कर्मचारी शेष हैं जिन्होंने अतिरिक्त वेतन अभी तक जमा नहीं किया है। सर, मैं करण सिंह चौहान, सहायक कोषालय अधिकारी। अभी कुछ पिछले माह की अगर बात कर ले तो कुछ लोगों के खातों में डबल पगार चली गई थी, कुछ लोगों ने जमा नहीं की, उनके ऊपर उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है? हाँ, वो क्या है, जैसे जून में अभी दोहरा पेमेंट हो गया था वेतन का, उसमें अधिकतर वसूली हो चुकी, लेकिन 30 लोगों में से अभी 30 लोग बाकी थे, उसमें से 8 लोगों ने जमा कर दिया, वसूली हो चुकी है। विभाग ने उनको किस तरीके का आदेश किया था या क्या कार्रवाई की बात रही थी? विभाग के लिए कलेक्टर साहब से आदेश जारी हुआ था 29 लोगों की वसूली कराएं या फिर FIR दर्ज कराएं। 30 में से 8 लोगों की वसूली हो चुकी है। कुछ 8-10 लोगों ने आश्वासन दिया हम शीघ्र वसूली जमा कर देंगे पैसा। लगभग कितना पेमेंट होगा तो अगर बात करें वो तो 5-1 लाख करीब बचा है, ज़्यादा नहीं बचा, लेकिन वो अब शासकीय गबन की श्रेणी में आता है। भले ही 5 लाख वसूली होना है, आश्वासन दिया है, वसूली नहीं होती तो फिर FIR कार्रवाई की जाए।
विदिशा के सुरक्षा होटल में रोटरी क्लब ऑफ भेलसा विदिशा द्वारा प्रतिस्थापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब के सदस्यों का सम्मान भी हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऋतिक ग्रोवर इंदौर से विदिशा पधारे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि तलरेजा द्वारा जानकारी दी गई। आज रोटरी क्लब ऑफ भेलसा का प्रतिष्ठापन समारोह कार्यक्रम रखा गया है। इसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऋतिक ग्रोवर जी इंदौर से पधारी हुई हैं। प्रदेश भर के जो भी रोटरी क्लब हैं उनकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं ये। आज प्रतिष्ठापन समारोह में आज रोटरी क्लब नया क्लब खोला गया है। इसमें मैं रवि तलरेजा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और इसमें आज इंजीनियर डे है तो कुछ इंजीनियर का भी सम्मान रखा गया है कार्यक्रम में। और सेवा कार्य करने के लिए हम इस क्लब के साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है ज़रूरतमंद लोगों के लिए उस पर हम लोग तत्पर खड़े रहते हैं। और रोटरी क्लब एक क्लब का नाम रोटरी है। रोटरी तो ये इंटरनेशनल भी है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इंटरनेशनल के हैं हमारे। जय हिंद, जय भारत, जय रोटरी। रायसेन की ओर से आ रहा एक ट्रक जिसमें मूंग के बोरे भरे हुए थे, विदिशा ईदगाह चौराहे से होते हुए ढोलखेड़ी चौराहे के नज़दीक सड़क टेपर होने से ट्रक नाले में जा गिरा, जिससे ट्रक मालिक को अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा। ट्रक ड्राइवर द्वारा बताया गया कि ट्रक ढोलखेड़ी के नज़दीक सड़क खराब होने की वजह से नाले में जा घुसा। ट्रक ड्राइवर को ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं। आसपास के लोगों द्वारा बताया गया कि यहाँ पर सड़क खराब की वजह से कई हादसे पहले भी हो चुके हैं, मगर इस ओर प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और घटनाएं आए दिन होती ही जा रही हैं। क्या नाम है आपका? आरिफ हुसैन। ये कहाँ से आ रहे थे आप? रायसेन से किस तरफ जा रहे थे? जयपुर राजस्थान। ये कहाँ पलटी खाई है? ये हमने ढोलखेड़ी चौराहे के जस्ट पहले विदिशा तो कैसे खाई पलटी, क्या कारण रहा? चल रही थी सीधी सीधी, ये रोड टेपर है, चलती चलती एकदम ही पलट गई इधर। अच्छा, तो किस नाले में गिर गई? कोई बड़ा नाला है? ये नाला है जो यही है, छोटा सा ही है। कितने कुंटल माल भरा हुआ है? इसमें माल का आइडिया नहीं है मुझे, बट क्या क्या लेके जा रहे थे? मूंग, ओनली मूंग। नाम है आपका? छन्नू। जी, कहाँ से आ रहे थे आप? रायसेन से। जी, यहाँ रायसेन से कहाँ जा रहे थे और जो पलटी है गाड़ी कहाँ पलटी? ये क्या नाम से? विदिशा। ढोलखेड़ी। क्या कारण रहा, कैसे पलटी? ये गाड़ी टेपर था यहाँ जिससे पड़ गई। अच्छा, क्या माल रखा था इसमें? दाल है इसमें। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? देख लो नुकसान भी यार। भारतीय किसान संघ ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। किसान संघ की मुकेश साहू ने दी जानकारी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मेरा नाम मुकेश कुमार साहू है। तो जी, आज किस संबंध में आपने ज्ञापन दिया? किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को हम ज्ञापन दे रहे हैं। तो हमारी मांगे हैं किसानों की, वो हमने ज्ञापन में रखी हुई हैं। क्या मांग है? मुख्य मांग बताएं। मुख्य मांगे किसानों को, मुख्य मांगे नहीं, उन्हें बहुत ज़्यादा मांगे हैं। जैसे किसानों को गेहूँ पर बोनस दिया जाए, प्रदेश में तिलहन मिशन लागू किया जाए, किसानों को सम्मान निधि के स्थान पर प्रति हेक्टर 20,000 रुपये फसल लागत दिया आपने? सभी तहसीलों पे, सभी जिलों में, पूरे प्रदेश में दिया है आज ज्ञापन। क्री मोहल्ला स्थित श्री रघुनाथ मंदिर के पुजारी पंडित नारायण प्रसाद शर्मा को प्रदेश सरकार द्वारा संत की उपाधि से नवाजा गया है। मध्य प्रदेश पुजारी संघ द्वारा उनका स्वागत में सम्मान किया गया। वार्ड क्रमांक 28 में 95,000 की लागत से आरसीसी रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। सड़क निर्माण की व्यवस्थाओं का अवलोकन करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष पति राकेश शर्मा पहुंचे। पार्षद प्रतिनिधि संजय अग्रवाल ने दी जानकारी। संत भगवान की जय, संत समाज की जय, विप्र समाज की जय। संत नारायण प्रसाद जी को मध्य सरकार द्वारा किस तरह की उपाधि भेंट की? देखिए, मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट की कांस्य अष्टधातु की प्रतिमा ओमकारेश्वर में स्थापित हो रही है और वहाँ पर विदिशा जिले से मात्र
मध्य प्रदेश प्रांतीय पुजारी महासभा के उपाध्यक्ष और श्री रघुनाथ जी मंदिर के पुजारी पंडित नारायण प्रसाद जी शर्मा जी को आमंत्रित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो पत्र भेजा गया है उसमें श्री नारायण प्रसाद शर्मा जी को संत के नाम से बुलाया गया है। संत श्री नारायण प्रसाद जी शर्मा, संत की उपाधि दी गई और मध्य प्रदेश प्रांतीय पुजारी महासभा नारायण प्रसाद शर्मा जी को बधाई देती है और शुभकामनाएं देती है और मध्य प्रदेश शासन को इस अति उत्तम कार्य के लिए आदि गुरु शंकराचार्य अद्वैत सिद्धांत के और एकात्मवाद के जो संत और जिन्होंने सनातन को इस भारतवर्ष में पुनः स्थापित किया, जो छोटे छोटे कबीलों में धर्म बटा हुआ था उसको एक सूत्र में बांधा, ऐसे संत का जो है अनावरण मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। हम मध्य प्रदेश शासन को भी बधाई देते हैं, माननीय मोदी जी को भी बधाई देते हैं और हमारे पुजारी महासभा के उपाध्यक्ष पंडित नारायण प्रसाद शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये बहुत बड़ा पद है, उसको भगवान की कृपा से जितना है मैं उसकी रघुनाथ जी की कृपा से संत की हिसाब से ही काम करूँगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर जल सत्याग्रह किया गया। शमशाबाद क्षेत्र के कांग्रेस नेता सिंधु विक्रम सिंह के साथ किसानों ने जल सत्याग्रह किया। किसानों की खराब फसल का उचित सर्वे कराकर मुआवजा की मांग की। प्रशासनिक अमला भी इस मौके पर मौजूद रहा और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। किसान विरोधी नीतियां हैं और आमजन विरोधी नीतियां, उनको लेकर ये आयोजन रखा गया है और शासन प्रशासन से हमारी फसलों के मुआवजे की मांग। चलो तहसील की ओर चलते काम करता हूँ किसान के लिए, आधी रात खड़ा हूँ। ये जुमले वाली सरकार नहीं चलेगी। जुमले नहीं, विकास चाहिए। जुमले नहीं, विकास चाहिए। कमल नहीं, कमलनाथ चाहिए। मैं युवा साथी के साथ, किसानों के साथ, हमारे दादा साहब सिंधु विक्रम सिंह के नेतृत्व में आज ये रैली और जल सत्याग्रह रखा गया है। उनके लिए ये पूरे सब किसान, मेरे भाई, मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरे माँ बाप सबके समान, सब उन्हीं के उसमें सब लोग। हम लोगों का आज सभी किसानों का यहाँ पर जल सत्याग्रह का प्रोग्राम था, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग तहसील का घेराव के लिए कूच करेंगे। यहाँ से हमारी जो मांगें थी आप लोगों ने सुनी है। मैंने स्पष्ट है आपको बताया है कि हमारा जो सोयाबीन का नुकसान हुआ है, जो हमारी धान का फसल का नुकसान हुआ है, समय पे हम लोगों को बिजली नहीं दी गई, हमारा पुराना 2019 का 20 का जो बीमा है वो नहीं दिया गया, उसी के साथ साथ जो हमारा अभी नुकसान है इसकी हम चाहते हैं सरकार हमारी भरपाई करे। आगे आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या करोगे? हम लोगों की देखिए मांग पूरी नहीं होती, आप देख रहे हैं। मैं यहाँ से पूर्व में भी मंडी का अध्यक्ष रहा हूँ। मेरे जो आंदोलन होते हैं आप लोगों ने देखे हैं। अगर मांग इस बार पूरी नहीं हुई तो पुनः हम वही काम करेंगे। हम लोग रोड पर बैठे हैं, हम लोग खेतों में बैठे हैं, हम लोग पानी में खड़े हुए हैं। अब आगे देखते हैं सरकार जैसा व्यवहार करेगी वैसा हम लोग करेंगे। क्या कारण रहा कि आपने इतनी कठिन परिस्थिति में ये आंदोलन किया, तो क्या लगा आपको, क्यों करना पड़ा ये? देखिए हमें दिख रहा है कि किसान सरकार कर्ज ले रही है, लाखों करोड़ों का कर्ज उद्योगपतियों का माफ़ किया जा रहा है, लाखों करोड़ों का कर्ज व्यापारियों का माफ़ किया जाता है। तो किसान ने क्या बुराई की है? हमारा कर्ज भी आप माफ़ करो। किसान आपको अनाज उगा के दे रहा है, किसान आपको पूरे देश को अन्न और रोटी दे रहा है, तो किसानों का अपराध क्या है आप बताओ ना। आप लोग हमारी जो है, हमारा जो बीमा हमको मिलना चाहिए तो बीमा कंपनी को निर्देशित करें। हम कोई आपसे बीमा नहीं मांग रहे हैं, सरकार से नहीं मांग रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि पटवारियों को घर घर भेजें और निर्देशित करें, बीमा कंपनियों को नुकसान का आकलन भेजें और हम लोगों को बीमा दिलवाएं। कौन सी फसलें खराब हुई हैं आपके क्षेत्र में और लगभग कितना नुकसान फसलों को है? अब हम लोगों के यहाँ धान की लगभग 70 से 80%, जैसे कि आप देख रहे हो, हम लोग सोयाबीन की फसल लेके आए हैं। इसकी हालत ये हो गई है कि ये कीड़ा पूरी तरह इसको खा चुका है। इसमें अफलन की स्थिति है, इसमें फली नहीं, इसमें किसान को क्या मिलेगा? आप लोग इसको देख रहे हैं। जब ऐसी हालत है तो हम चाहते हैं कि इसका मुआवजा सरकार हमें दे और बीमा कंपनी हमको दे। 1 बीघा का कितना मुआवजा? 1 बीघा का जो नुकसान बीमा कंपनी जो आकलन करेगी, क्योंकि हमें उम्मीद है कि पिछली बार कभी 500 देते हैं, कभी 200 देते हैं, इस तरह से न करके हमने कम से कम 10,000 रुपये बीघा मुआवजा तो दिया जाए। आम आदमियों के लिए सरकार रोज घोषणा कर रही है।
कर रही होती तो आज किसान रोड पे खड़ा होता क्या? आज हजारों की संख्या में किसान पानी में खड़ा होता है क्या? आप देख रहे हो किसानों को नुकसान हुआ, तभी तो आज बेचारे पानी में खड़े होने के लिए मजबूर हुए हैं। आज किसान आंधी वर्षा, ऊपर से पानी है, नीचे से ये हालात हैं, ऐसे में अगर किसान पानी में खड़ा है तो उसकी बहुत मजबूरी होगी। आप लोग समझ सकते हैं। और एसडीएम कार्यालय का घेराव भी इस कार्यक्रम में हाँ, अभी हम लोग आगे जाएंगे और आगे आप देखेंगे, आप हमारे आप साथ चल रहे हैं कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, तो हम आगे बताएंगे आपको। चलिए, आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ पर शमशाबाद में जो राजघाट स्थान है वहाँ पर जल सत्याग्रह किया गया और उन्होंने किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर के जल सत्याग्रह, इसके बाद उन्होंने यहाँ पर रैली निकाल करके और गिरफ्तारियाँ वगैरह। प्रशासन की सुरक्षा की दृष्टि से क्या इंतजाम थे? यदि अल्पवृष्टि की वजह से जो फसल प्रभावित हुई है सोयाबीन की, उसमें बीमा राशि और उसके मुआवजों को लेकर उन्होंने आज जो है जल सत्याग्रह किया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और उसमें चूँकि उनको एसडीएम कार्यालय के घेराव का भी उनका वो था और पुतला दहन का था, तो उन्हें यहाँ पर बता के गिरफ्तार किया गया। उन्होंने घेराव के लिए मना किया क्योंकि उसकी अनुमति नहीं थी और पर्याप्त स्टाफ लाया है। उनको अभी 151 में गिरफ्तार किया, जो गिरफ्तार करने के पश्चात उनको जमानत मुचलके पे माननीय एसडीएम साहब के द्वारा छोड़ा जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। वार्ड क्रमांक 28 में 95,000 की लागत से आरसीसी रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। सड़क निर्माण की व्यवस्थाओं का अवलोकन करने के लिए नगरपालिका अध्यक्ष पति राखी शर्मा पहुंचे। पार्षद प्रतिनिधि संजय अग्रवाल ने दी जानकारी। अग्रवाल जी, आप क्या पद पे हैं? किस तरह? मैं पार्षद प्रतिनिधि वार्ड 28 IUC। ये कौन सा वार्ड है और यहाँ पर किस तरह का कार्य चल रहा है? न्यू जैन स्कूल वाला है, CM हाउस के पीछे 28 नंबर। तो यहाँ पर जो अध्यक्ष महोदय जी याद है, क्या देखने के लिए? ये एक CC रोड का निर्माण चल रहा है, उसकी गुणवत्ता देखने आए थे। बढ़िया क्वालिटी का बन रहा है। कितने बाई कितने का ये है 30 बाई 40 बाई 10। कितनी की लागत है? 95,000। आज की खबरों को देते ही पर ब्राह्म आप देखते रहिएगा विधि संयम की। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMG News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताजा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।